इस कहानी की शुरुआत में एक कपल को एक बड़े से कमरे में दिखाया जाता है। उस कमरे का नाम इमैक्युलेट रूम होता है। दोनों वहां आकर बहुत ही खुश थे। उस कमरे में मौजूद सभी चीजें सफेद रंग की थीं। एक डॉक्टर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जहां कपल को पूरे 50 दिनों तक इस कमरे में रहना था और जिसके लिए उन्हें पूरे 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। दोनों इनाम की रकम से बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि इतने सारे पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता था। खुशी के मारे दोनों कमरे में उछलने कूदने लगते हैं। अब दोनों आपस में बातें करते हैं कि वो आखिर इतने पैसों का क्या करेंगे। जिस पर लड़की, जिसका नाम केट होता है, केट कहती कि मैं पैसों से अपने सारे सपनों को पूरा करूंगी। और जवाब में माइक कहता है कि मैं तो इन पैसों से खूब पार्टी करूंगा, खूब एंजॉय करूंगा, मैं तो बस अपनी जिंदगी के मजे लेने वाला हूँ। तभी कुछ देर बाद कमरे में लगे स्पीकर से आवाज आती है और उन्हें यहाँ रहने के नियम बताए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि यहाँ रहने का सिर्फ सिंपल रूल है, नो फैमिली, नो फोन्स, नो एंटरटेनमेंट। यानी कि आप दोनों को यहाँ पूरे 50 दिन तक बिना अपने फोन्स के, बिना अपनी फैमिली के और बिना किसी एंटरटेनमेंट के रहना होगा। इस कमरे में सिर्फ एक बेड टेबल होते हैं और बाथरूम भी सिर्फ एक ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को हार मानकर रूम से बाहर निकलना हो तो वो किसी भी समय रेड बटन दबाकर यहाँ से निकल सकता है। लेकिन 50 दिन पूरे होने से पहले निकलने पर उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और भी कई छोटे मोटे रूल्स होते हैं जिन्हें वे स्क्रीन पर देखने लगते हैं और दोनों उन रूल्स को पढ़ने लगते हैं। वो स्क्रीन के द्वारा खाना भी ऑर्डर कर सकते थे। सामने की बॉल पर 50 दिनों का टाइमर भी लगा होता है, ताकि उन्हें ये अंदाजा हो सके कि कितने दिन यहाँ पर रुकना है। ये रूम फुली ऑटोमेटिक होता है, जहाँ रात को कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाया करती थी और दिन होते ही अपने आप जल जाती थी। ऐसा इसलिए था ताकि उन्हें दिन और रात का अंदाजा हो सके। उस कमरे में उन्हें उतनी ही चीजें दी गई थी जो सिर्फ जिंदगी जीने के लिए जरूरी थी, न तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। ये एक्सपेरिमेंट इसी चीज पर हो रहा था कि क्या कोई इंसान सिर्फ जरूरत की चीजों के साथ जिंदगी जी सकता है। लिमिटेड सुविधाओं के साथ उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट जितना आसान दिख रहा था, उनके लिए उतना आसान होने वाला नहीं था। इधर हम माइक को देखते हैं, जो रूल्स को पढ़ने के बाद काफी खुश होता है। उसे सब कुछ काफी आसान लग रहा था। वो खुद को 40 करोड़ के साथ ही इमेजिन भी करने लगा और इसलिए वो एक्साइटमेंट में पूरी रात नहीं सोता, केवल उन पैसों के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ केट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीती है। वो रोज टाइम पर सोती है और रोज अलार्म लगाकर सुबह टाइम पर उठती है। वो उठकर सबसे पहले मेडिटेशन करती है और अपना हर काम टाइम टू टाइम करती है, ताकि जल्द से जल्द 50 दिन कंप्लीट कर नई लाइफ की शुरुआत कर सके। रोज सुबह उठकर नहाने के बाद केट खुद से बातें किया करती है। वो खुद से कहती है कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगी, ये बहुत ही आसान है। अब हर रोज की तरह जब वो नहाकर अपने कपड़े डालती है तो इस बार उन दोनों को पहनने के लिए रंगीन कपड़े मिलते हैं। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि चलो कम से कम इन सफेद कपड़ों के बाद में कोई रंग तो देखने को मिला। अब कुछ देर बाद केट माइक से पूछती है कि आखिर ये डॉक्टर ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, जिस पर माइक उसे कहता है कि मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता और न ही मुझे कुछ जानना है। मुझे तो बस ये 50 दिन गुजारने के बाद अपने 40 करोड़ लेकर यहाँ से चले जाना है। समय गुजारने के लिए दोनों खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ एक तरफ केट खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करती है, वहीं दूसरी तरफ माइक टाइमर को देखता रहता है और कुछ देर बाद वो अजीब अजीब सी बातें भी करने लगता है। केट माइक से कहती है कि तुम इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम बस ये सोचो कि 40 करोड़ जीतने के बाद तुम इन पैसों का क्या करोगे। लेकिन माइक कहता है कि मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। दरअसल वो कई रातों से सोया नहीं था और इसलिए वो अटपटी बातें कर रहा था। तब केट उसे बिजी रखने के लिए कमरे में दौड़ लगाने के लिए कहती है। माइक अब उसकी बात मानकर वहाँ दौड़ने लगता है और केट खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। दोनों खुद को बिजी रखने के लिए गेम्स भी खेलते हैं और डांस करते हैं। देखते ही देखते कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन माइक को अचानक उस कमरे में एक कीड़ा मिलता है। वो उससे बातें करने लगता है और फिर उसे कुछ खिलाने की सोचता है। अब माइक दूध की कुछ बूंदे जमीन पर गिराता है। तभी कमरे में लगे स्पीकर से आवाज आती है कि खाना सिर्फ तुम दोनों के लिए है, इसे बर्बाद मत करो। ये सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है। वो स्पीकर से कहता है कि मैं इसे खाना नहीं दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक बार गेट खोलने दो ताकि मैं इसे बाहर फेंक सकूं। अब जैसे ही माइक रेड बटन को दबाने जाता है तो केट उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे रेड बटन दबाते ही तुम क्वालिफाई हो जाओगे और हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जिससे माइक उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ गेट खोलकर इस कीड़े को बाहर भेज रहा हूँ, खुद बाहर नहीं जा रहा। लेकिन केट उसे ऐसा करने से बार बार मना करती है। अब इसके बाद माइक उस कीड़े को जमीन पर रखकर केट से बातें करने लगता है। वो कहता है कि इस कीड़े की तरफ देखो, इसे देखकर तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। केट गुस्से में माइक से कहती है कि तुम इस कीड़े के लिए पूरा चैलेंज खराब कर दोगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर गलती से उस कीड़े पर रखा जाता है और इससे उस कीड़े की मौत हो जाती है। वो माइक से इसके लिए सॉरी कहती है। वो माइक से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मुझसे अनजाने में हो गया।
लेकिन माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और गुस्सा होकर घर के कोने में जाकर बैठ जाता है और वो अपना पूरा दिन वहाँ बैठकर गुजार देता है। अब देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन माइक केट से कहता है कि वो बाहर से कोई चीज मंगवाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिस्ट में उन्हें बाहर से 2 चीजें मंगवाने की इजाजत थी, लेकिन हर एक चीज के बदले उन्हें $1,00,000 भी कम हो जाते। इसके लिए केट मना करती है, लेकिन माइक उसकी एक नहीं सुनता और ऑर्डर करने चला जाता है, जिस पर उसे $1,00,000 में एक ग्रीन कलर का चौक मिलता है, जिसे देखकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है और फिर वो उससे पूरी दीवार पर पेंट करने लगता है। वो ऐसा तब तक करता है जब तक चौक खत्म नहीं हो जाती। अब अगली सुबह केट को बाथरूम में बंदूक मिलती है। उसे देखकर दोनों थोड़ा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो बंदूक यहाँ पर किसने रखी है, लेकिन माइक उसे उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। अब कुछ दिनों बाद दोनों को एक सरप्राइज दिया जाता है। उन दोनों को उनकी फैमिली की वीडियो दिखाई जाती है। माइक अपनी सिस्टर का मैसेज देखता है, जिसमें उसकी सिस्टर माइक से कहती है कि मॉम एंड डैड बिल्कुल ठीक है, तुम हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, तुम बस अपना ख्याल रखो। ये वीडियो देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब केट के फादर का वीडियो चलाया जाता है तो वो उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, उसे बंद करना चाहती थी, लेकिन वीडियो नहीं रुकती, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर के कोने में जाकर रोने लगती है। माइक वहाँ आकर उसे संभालता है और फिर कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अब जब अगली सुबह होती है तो केट अपने बिस्तर से नहीं उठती। माइक के पूछने पर वो बताती है कि कल मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने फादर को काफी सालों से नहीं देखा। बचपन में मेरे फादर मुझे शराब पीकर बहुत मारा करते थे। वो एक बहुत बुरे इंसान थे। जिस पर उसका मूड ठीक करने के लिए माइक कहता है कि अब सिर्फ हमें यहाँ पर 2 हफ्ते ही रहना है, उसके बाद 40 करोड़ हमारे हो जाएंगे। लेकिन इस बात से भी केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही लेटी रहती है। कुछ देर बाद माइक उससे कहता है कि वो बाहर से अपनी आखिरी चीज को भी मंगवा ले, लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम पहले भी पैसे बर्बाद कर चुके हो। उसकी बातें सुनकर माइक उदास हो जाता, लेकिन तभी कुछ देर बाद केट उसके पास जाकर उसे परमिशन दे देती है और अब माइक स्क्रीन में उस आखिरी चीज को मंगवाता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़की निकलती है। वो लड़की एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होती है, जिसे जानबूझकर उन दोनों के बीच सिर्फ 24 घंटे के लिए भेजा जाता है, ताकि उनके बीच गलतफहमी पैदा की जा सके। और होता भी कुछ वैसा ही है। उस लड़की के आने से केट काफी जलन फील करने लगती है। अब एक रात जब वो माइक के साथ बैठकर बात कर रही होती है, तभी अचानक केट आ जाती है। उन दोनों को साथ देखकर वो माइक पर काफी गुस्सा करती है और इसके बाद वो उस लड़की को काफी भला बुरा कहती है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अब माइक उनके झगड़े से तंग आकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो लड़की नहीं होती, वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर माइक के लिए एक मैसेज लिखा था। उसने लिखा था कि इससे पहले मुझे किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया है। ये मैसेज देखकर केट काफी गुस्सा हो जाती है। वो माइक को कहती है कि तुम 1 नंबर के धोखेबाज इंसान हो। माइक केट को समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने ये सब कुछ हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए लिखा है और उस जानबूझकर हमारे बीच भेजा गया था, ताकि हम आपस में लड़े और कमरे से बाहर चले जाएं। लेकिन केट कुछ समझने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में माइक को जोर से धक्का देती है, जिससे माइक दीवार से टकरा जाता है और माइक के सिर से खून निकलने लगता है। माइक इसे देखकर काफी दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा और बदले में मुझे तुम्हारी नफरत मिली। माइक की बातें सुनकर केट को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो माइक से माफी मांगती है और तभी माइक अचानक नीचे गिर जाता है। माइक खून बहने की वजह से काफी कमजोर हो गया था। केट उसे जूस पिलाती है और सिर का खून रोकने के लिए कपड़ा लगाती है। माइक उससे कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन केट उसे कमरे के बाहर जाने से मना कर देती है। माइक उसकी इस बात से काफी दुखी हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी जान से ज्यादा जरूरी पैसा है, और ऐसा कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी केट गन निकालकर उसे मारने की धमकी देने लगती है, पर माइक बिना इसकी परवाह करे बटन दबाकर बाहर चला जाता है। इधर केट कमरे में बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसका वहाँ मन नहीं लगता। वो रोज माइक को बहुत मिस किया करती थी। दिन भर उसकी बनाई पेंटिंग्स को देखती रहती थी। उसे अब वहाँ सिर्फ 2 ही दिन गुजारने थे। इसके बाद वो चैलेंज जीत जाती है और अगले सीन में माइक को दौड़ते दिखाया जाता है। उसे सेंट मेरी चर्च के बाहर केट दिखती है। माइक उसे देखकर रुक जाता है। दोनों काफी महीनों से नहीं मिले थे, क्योंकि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफी गुस्सा था। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने लगते हैं।
लगते हैं। कुछ देर बाद माइक केट से पूछता है कि क्या तुमने चैलेंज कंप्लीट किया, या फिर रेड बटन दबाकर बाहर आ गई, जिस पर केट कोई भी जवाब नहीं देती। इसी बीच एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है सेंट मेरी चर्च में एक नया किचन बनने जा रहा है और किसी अनजान व्यक्ति ने बहुत बड़ी रकम डोनेट की है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद केट होती है। यानी कि उसने वो एक्सपेरिमेंट पूरा किया था और जीते 40 करोड़ चर्च को डोनेट कर दिए थे। अब मूवी के आखिरी में उसी रूम को दिखाया जाता है जहां एक नए कपल की एंट्री होती है और उन्हें 50 दिन गुजारकर 40 करोड़ जीतने का मौका दिया जाता है।